लॉक इन पीरियड ये केवल सेबी का रूल नहीं है, ये इनसाइडर कॉन्फिडेंस का लिटमस टेस्ट है। ये सबसे बड़ा सीक्रेट वेपन है ये जानने के लिए कि प्रमोटर और इन्वेस्टर्स कंपनी पे कितना भरोसा करते हैं। ये है आईपीओ पाठशाला पार्ट 5। आईपीओ को समझने के लिए पूरी सीरीज देख लो, वरना बाद में पछताओगे। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, वरना ऐसे और वीडियोस मिस कर जाओगे। सिग्नल नंबर 1, प्रमोटर्स का लॉक इन पीरियड 18 महीने से 3 साल का हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द यूसेज ऑफ द आईपीओ फंड्स। तो अगर प्रमोटर्स आईपीओ फंड्स को केपेक्स के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उनका लॉक इन पीरियड 3 साल तक का हो सकता है। इसी से एक चीज़ समझ में आती है कि प्रमोटर्स लंबा सोच रहे हैं और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर उनका वो शेयर्स वो 3 साल तक बेच भी ना पाए। बेसिकली वो बेट कर रहे हैं मल्टीफोल्ड सक्सेस पे, और ये आईपीओ को जज करने के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल है। पी और वीसी इन्वेस्टर्स का स्टैंडर्ड लॉक इन पीरियड यूजुअली 6 मंथ्स का होता है। ये वो लोग हैं जो एक्चुअली कंपनी को अंदर से जानते हैं। तो 6 महीने के ख़त्म होने के बाद अगर ये लोग अपने शेयर्स को बेचने के लिए मार्केट में नहीं उतरते तो ये बहुत पॉजिटिव सिग्नल है। पर अगर 6 महीने के बाद ये अपने शेयर्स बेच देते हैं तो इसका मतलब ये था कि आईपीओ सिर्फ इनके लिए एक एग्जिट स्ट्रैटेजी थी। एंकर इन्वेस्टर्स, ये सिग्नल नंबर 3 है। इनका लॉक इन पीरियड होता है 30 डेज़ या 90 डेज़। तो अगर शेयर प्राइस सडनली 30 डेज़ के बाद या 90 डेज़ के बाद गिर जाए, आप समझ लीजिए एंकर इन्वेस्टर्स ने अपने शेयर्स ऑफलोड कर दिए हैं। पर अगर वो अपने शेयर्स इस पीरियड के बाद भी नहीं बेचते, ये भी कंपनी के लिए एक बहुत पॉजिटिव सिग्नल है। इसका मतलब वो भी बेट कर रहे हैं कंपनी की ग्रोथ पे। हालांकि ये बहुत पॉजिटिव सिग्नल है, पर ये सिग्नल ज़्यादातर आईपीओ के बाद दिखता है। अगर आईपीओ आपके लिए अच्छा है या नहीं सही में जानना है तो इस सीरीज़ के बाकी पार्ट ज़रूर देखना।